वंदे मातरम। मैं अंजू शर्मा। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8 में पाठ 5 चिट्ठियों की दुनिया का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ में पत्रों के महत्व और उनके योगदान का वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि पत्र हमेशा से ही उपयोगी रहे हैं। संचार के साधनों में व्यापक परिवर्तन के बावजूद पत्रों की उपयोगिता आज भी कायम है और इनका महत्व आज भी बना हुआ है। इसलिए लेखक ने पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब कहा है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे। वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। क्या कह रहे हैं लेखक कि आजादी के समय, जब आजादी से पहले जब युद्ध हुए तो आपस में परिवारजनों ने जो पत्र लिखे थे वो पुस्तक के रूप में बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम या यह युद्ध कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास दुनिया के सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जब कोई भी पत्र प्राप्त करते थे, आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब बड़ी संख्या में उनके पास कई पत्र आते थे, लेकिन महात्मा गांधी पत्रों का जवाब देने में कभी भी देरी नहीं करते थे और उसी समय उनको जवाब लिख देते थे। आगे देखिए, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, क्योंकि पूरे भारत के लोग उनको पत्र लिखते थे और उनका जवाब देने का अलग ही तरीका था। वो हाथों हाथ अर्थात उसी समय उनको जवाब देना पसंद करते थे, इसलिए उनके हाथ दर्द होने लग जाते थे। तो दाहिना हाथ दर्द होता तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग इन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। मतलब कि उसे एक चित्र बनाकर, एक तस्वीर बना करके रख ली है। आगे देखिए, यह है पत्रों का जादू। कई लोग
उन पत्रों को क्या समझते थे? प्रशस्ति पत्र। और कई उसे तस्वीर बना के रखते कि ये यादगार है। यही नहीं, पत्रों के पंथ के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसमें कई भाषाओं के आधार पर भी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तत्पर रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। उस समय क्या परिस्थितियां थी? संग्राम चल रहा था, अर्थात युद्ध हो रहा था। किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का बोलबाला था, तो सब अपनी मन की भावनाओं को पत्रों के माध्यम से लिखते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। घर घर तक पहुंचने का मतलब, जो डाकिया होता है वो प्रत्येक के घर में जाकर के पत्र देता है, तो उनकी पहुंच घर घर तक हुई कि नहीं हुई? संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। हम भी पहुंचते हैं ना। हमारे भी कोई पत्र आता है, कोई राखी आती है, मनी ऑर्डर आता है, या कोई भी किसी भी तरह का जरूरी रजिस्ट्री आती है, तो हम भी दरवाजे पर इंतजार करते हैं कि डाकिया आएगा। और नहीं आता है तो हम डाकघरों तक पहुंच जाते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक क्या कह रहे हैं? इस गद्यांश में हमने देखा कि आने जाने के तथा परिवहन के साधनों के विकास से
पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कम समय लगता है। फलतः पत्र प्राप्त करने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और करोड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन डाकघरों का उपयोग करते हैं। डाक विभाग लोगों तक पत्र तो पहुंचाता ही है, वह मनी ऑर्डर तथा अन्य कई योजनाओं द्वारा जनसाधारण को लाभ पहुंचाकर बहुआयामी भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार साधनों का अल्प विकास ही हुआ है, अतः यहाँ पत्र अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि गांवों में डाकिये ही पत्र व मनी ऑर्डर लेकर आते हैं, जिनके कारण गांव देहात में लाखों गरीब घरों में भोजन आदि की व्यवस्था हो पाती है। अतः वहां डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब इस गद्यांश में जिस भाग को हमने अभी पढ़ा उसमें कुछ कठिन शब्द आए, वो देखेंगे, उनके अर्थ भी देखना है। एसएमएस लघु संदेश सेवा, अहमियत महत्व, तय गहराई, हरकारा दूत संदेश पहुंचाने वाला, मुस्तैद तत्पर, हैसियत दर्जा, गुडविल अच्छी छवि। धन्यवाद।